पिछली वीडियो में मैंने बोला था आपसे कि हम जो है अगली जो वीडियो बनाएंगे उसमें अलग प्रश्नावली पढ़ेंगे। और आज जो है मैं नई प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ और वो है 6 नंबर की वर्ग और वर्गमूल। अब देखो इससे पहले जो है 4th और 5th प्रश्नावली अपन ने छोड़ दिए 3 के बाद। ये ज्योमेट्री है जिसमें रचनाएं करनी पड़ती है कि त्रिभुज की रचना करो जिसका एक भुजा इतनी, दूसरी इतनी, तीसरी, इस तरीके से। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें नहीं, अभी ये हम जब क्लास लगेगी हमारी स्कूल में ही तभी पढ़ेंगे ये वाली, क्योंकि इसमें समझाने का मैटर ज़्यादा है। प्रश्नावली 5 के अंदर ग्राफ बनेगा, इस वजह से ये भी उसी टाइम पढ़ेंगे। प्रश्नावली 6 अपन यहाँ से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखो इसको शुरू करते हैं। वर्ग और वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्ग और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख रहा हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। वर्ग ज्ञात करने के लिए, वर्ग ज्ञात करने के लिए दो घात सोल्व करते हैं। दो घात, एक तो ये बात ध्यान रखनी, किसी भी संख्या की दो घात कर दो तो उसका वर्ग ज्ञात कर लोगे आप। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है तो उसकी घात कितनी कर देनी है आपको, दो घात कर देनी है। और वहीं आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कितनी, 1/2 घात हल करते हैं। ये लिख लेना आपको कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख लेना है। ये मैं समझाऊंगा बाद में, लेकिन अभी सिर्फ हम वर्ग पढ़ रहे हैं। वर्गमूल अगली क्लास में पढ़ेंगे, 1-2 वीडियो बन जाएंगे, उसके बाद वर्गमूल स्टार्ट होगा, क्योंकि शुरू में वर्ग ही पढ़ा रखा है इसमें किताब में भी। ये 1/2 घात क्या होती है ये सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको वर्ग का ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ग ज्ञात करने के लिए कितनी, दो। ये दो घात कहाँ से आया, तो आप वर्ग जानते हो अपनी आकृति, ये वर्ग सब लोग जानते हैं। और इसकी जो चारों भुजाएं बराबर होती है, इस तरीके से सब भुजाएं होती है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो देखो आ गया ना वर्ग, तभी तो हमने इसको वर्ग बोला। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ऊपर दो घात लग जाती है ना। तो किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए कितनी घात सोल्व करोगे आप, दो घात। जैसे आपसे कोई बोल दे कि 8 का वर्ग बताओ, तो आप क्या कर दोगे, 8 का वर्ग कर दोगे, दो घात कर दोगे, और दो घात कर दोगे तो 8 को 2 बार गुणा करना है, और ये कितना हो जाएगा, 64। तो किसी भी संख्या की दो घात सोल्व करना ही क्या होता है, उसका वर्ग ज्ञात करना होता है। एक तो ये बात ध्यान रखनी, कभी मौखिक जब अपने होंगे इसमें स्कूल में, तो मैं आपसे यही बात पूछूंगा कि मुझे 18 का वर्ग ज्ञात करना है, तो क्या करूँगा, तो आपको जवाब देना है कि उसकी दो घात सोल्व करनी है या उसको 18 को 18 से इंटू करना है, ठीक है। अब देखो आगे इसमें, और सबसे पहले सभी संख्याओं का, 10 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करके देखते हैं हम, देखें क्या क्या आता है, क्योंकि उस संख्या को उसी से गुणा, दो घात तो सोल्व कर सकते हैं हम। तो देखो कैसे करेंगे, एक का वर्ग, एक का वर्ग क्या होगा, एक की दो घात करनी है, और एक की दो घात क्या होती है, एक को एक से दो बार गुणा करना है, तब भी क्या आएगा, एक ही आएगा। ऐसे ही दो का वर्ग, दो का वर्ग। देखो ये टेबल में इस वजह से बना रहा हूँ, आगे इस टेबल से रिलेटेड कुछ सवाल करने हैं हम। तो दो का वर्ग क्या होता है, दो की दो घात, और दो की दो घात का मतलब क्या हुआ, दो को दो बार गुणा, और कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का वर्ग, वो क्या होगा, 3 की दो घात, और 3 को दो बार गुणा करना है तो कितना आएगा, 9। ऐसे ही 4 का वर्ग, तो 4 की दो घात कर दोगे। जिस भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उसकी दो घात करनी है, और दो घात आप जानते ही हो दो बार गुणा करवाता है, तो 16 हो जाएगा। फिर 5 का वर्ग, तो 5 का दो घात कर देंगे, और दो घात का मतलब 5 को दो बार गुणा कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा आपके, 25, ठीक है। और ऐसे ही 6 का भी बता सकते हो आप, 6 का वर्ग, 6 की दो घात हो जाएगी, 6 इंटू 6 हो जाएगा, और 36 आ जाएगा। ऐसे 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर कर दोगे, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7, और आ जाएगा 49। ऐसे 8 का वर्ग, याद रखना है सभी को ये, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 बराबर 64। फिर 9 का वर्ग,
9 का स्क्वायर और 9 इंटू 9 कर दोगे और 81 आ जाएगा। और ऐसे 10 का और बता देते हैं, 10 का वर्ग तो 10 की स्क्वायर हो जाएगा, 10 इंटू 10 और कितना हो जाएगा 100। ये 1 से लेकर 10 तक का वर्ग अपन ने पता कर लिया। ठीक है, आगे भी पता करेंगे 11 से लेकर 20 तक का, वो भी आपको आना चाहिए। देखो वो मैं बाद में बताऊंगा, इस टेबल से रिलेटेड सवाल बता रहा हूँ। देखो ये जो इधर हमें प्राप्त हुई है ये वाली लाइन पूरी, इन सब संख्याओं को बोला जाता है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं क्योंकि ये जो है वर्ग ज्ञात करने पर प्राप्त हुई है ना। देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो बीच में 3 नहीं आया। देखो ऐसे 4 और 5 के बीच की सभी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। जो किसी न किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने से संख्या प्राप्त हुई है उन सबको बोलते हैं वर्ग संख्याएं। ये बात ध्यान रखना है आपको। जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है उनको वर्ग संख्याएं बोलते हैं। तो वर्ग संख्या 25 वर्ग संख्या है बिल्कुल, लेकिन 24 वर्ग संख्या नहीं है, 20 नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखो लगातार कोई भी अंक नहीं छोड़ा हमने। वर्ग तो हम सभी का सबका ही करते आए हैं, 1 2 3 4, देखो बीच में कोई सी भी नंबर नहीं छोड़ा। लेकिन इधर के नंबर नहीं आए, तो जैसे 20 नहीं आया, 24 नहीं आया, 30 नहीं आया, डायरेक्ट 36 आया। तो ये जो बीच में संख्याएं बची है ना वो सब वर्ग संख्याएं नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है वो। ठीक है, तो ये सब जो है पूर्ण वर्ग संख्या होती है एकदम, सभी का वर्ग 16 होता है पक्का, किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये सभी क्या है, वर्ग संख्याएं हैं ये सारी, यहाँ से यहाँ तक। और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि वर्ग संख्याओं में कभी भी इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है देखो कभी भी एक तो 2 नहीं आया। देखो यहाँ से 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, 0 आया। इसका मतलब कुछ संख्याएं ऐसी है जो 1 से लेकर 10 तक के वर्ग में आई नहीं है, इकाई के अंक में। तो देखो इकाई का अंक, वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक क्या क्या होता है, एक तो 1 होता है, एक 4 होता है, एक 9 होता है, एक 6 होता है और एक 5 होता है। इसके अलावा देखो नहीं है कुछ भी। अंक तो अपन 0 से लेकर 9 तक के जानते हैं। एक सॉरी 0 भी आ गया, ये 0 आ गया ना, इस वजह से क्या क्या हो सकता है मैं यूँ बोल रहा हूँ। देखो 35, ऐसे तो 35 भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन 35 में का 5 तो आ रहा है ना। अपन यूँ नहीं कह सकते कि जिनका इकाई का अंक ये होगा वही वर्ग संख्या, ऐसा नहीं है। लेकिन हम यूँ कह सकते हैं कि इनमें देखो 27 किसी का भी वर्ग नहीं हो सकता, डायरेक्ट कह सकते हो आप। 35 का तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि है कि नहीं, क्योंकि 5 आ रहा है, 5 वाली संख्याएं होती है। लेकिन इनके अलावा जो नंबर बचे हुए हैं ना बाकी, जैसे किसी की इकाई में 2 आ जाए, 22 आ जाए, 42 आ जाए, इकाई का अंक 2 होता ही नहीं है ना, तो आप डायरेक्ट मना कर दो कि ये तो किसी का भी वर्ग नहीं है। और ये इनमें से कोई अंक आता है तब आप कह सकते हो कि किसी का वर्ग हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होता है वर्ग संख्याओं का, 1 4 9 6 5 0, इनमें से ही एक हो सकता है, पक्का इनमें से ही होगा। और नहीं कौन कौन सा नहीं होता है वर्ग संख्याओं का, तो कौन कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, इधर से 5 और 6 आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। ये नंबर नहीं होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ठीक है, ये अंक तो इकाई का आना ही नहीं चाहिए। अगर ये इकाई का अंक आ गया तो वो वर्ग संख्या वैसे ही नहीं होगी, डायरेक्ट मना कर देंगे हम। जैसे किसी ने 88 लिख के कह दिया कि बताए किसी का वर्ग होता है क्या, तो 88 का इकाई का अंक कितना हुआ, 8, और 8 तो हमारे वर्ग संख्याओं में आता ही नहीं है, तो हम सीधा मना कर देंगे कि नहीं है। किसी ने 56 बोल दिया तो 56 हमारे इकाई का अंक 6 आ रहा है, इस वजह से हम कह देंगे कि 56 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 56 का तो हमें पता है इसके अंदर नहीं आया तो नहीं है, लेकिन आगे कोई बड़ी संख्या 256 आ जाए तब तो आप ज्ञात करके, वो कैसे ज्ञात करते हो मैं बताऊंगा सब कुछ। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ पहचान याद कर रहे हैं। वर्ग संख्याओं की पहचान क्या है कि उनका इकाईकांक 1 4 9 6 5 0 इनमें से ही कोई होगा। ये नहीं होता है बिल्कुल भी, 2 3 7 8 इकाईकांक कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इकाईकांक की बात हो रही है और यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी। अब देखो इसके बाद इस टेबल से हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया। अब इसके बाद 11 से लेके और 11 से लेके और 20 तक का और पता करते हैं अपन, ठीक है। तो देखो
11 का वर्ग। 11 का वर्ग क्या होगा? 11 का 2 घात, और 2 घात का मतलब 11 इंटू 11, और ये कितना होता है? 121। अब ये आपको ध्यान रखना है सब। 12 का वर्ग इधर भी पता कर लेते हैं, मतलब होता कि नहीं होता है ना। तो 12 की 2 घात और 12 इंटू 12 कितना होता है? 12 12 144। 13 का वर्ग, 13 स्क्वायर, और 13 इंटू 13 कर दोगे, ये होता है 169। फिर 14 का वर्ग, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और 14 इंटू 14 करोगे तो आएगा ये 196। फिर 15 का वर्ग, 15 की 2 घात, और ये हो जाएगा 15 इंटू 15, ये होता है 225। फिर 16 का वर्ग, 16 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 16 इंटू 16, ये होता है 256। 17 का वर्ग भी याद रखना है। 17 का वर्ग होता है 17 स्क्वायर, और ये 17 इंटू 17, ये होता है आपके 289। फिर 18 का वर्ग, 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और 18 इंटू 18 लिख देंगे उसको हम, ये होता है 324। फिर 19 का वर्ग, ये 19 का स्क्वायर, और 19 का वर्ग होता है 19 इंटू 19, और ये हो जाएगा आपके 361। फिर 20 का वर्ग, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर, 20 इंटू 20, और ये होता है 400। ठीक है। अब देखो यहाँ भी अगर अपन वही बात अप्लाई करें कि वर्ग संख्याओं का इकाएकांक की बात करें, तो इकाएकांक वापस देखो 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, वही संख्या है ये देखो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आया है, मतलब 2 तो अभी भी नहीं आया, 1 8 ये संख्या नहीं है, 2 8 नहीं आया, 7 नहीं आया। इस तरीके से अभी देखा था अपन ने यहाँ पे। और कौन सा नहीं आया? 3, ये 3 भी नहीं आता है, ये आया ही नहीं है, देखो यहाँ पे नहीं आया है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि वर्ग संख्याएं, वर्ग तो आपको ध्यान रखना है। देखो मैं यहाँ लाइन लिख देता हूँ, और बाकी अपन कल पढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक हमेशा क्या क्या होते हैं? एक तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 0 हो सकता है, बस यही 1 4 6 9, 1 4 5 भी आएगा, सॉरी 5 लिखा मैंने यहाँ पे, 5 है ना। 1 4 9 6 5 6 9 4, वापस वही है क्या? 0। तो ये होते हैं। कभी भी वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक 2 3 7 8 नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और 20 तक नहीं तो कम से कम 10 तक के वर्ग पहाड़े सबको आने चाहिए। इसको वर्ग पहाड़ा ही बोल सकते हो आप। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस तरीके से 10 तक का तो सभी को याद होना चाहिए। दूसरी बात, इकाई का अंक क्या होता है क्या नहीं होता है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी हमारी प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट हो पाएगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं।